हम अक्सर बाहर की शांति खोजते हैं, लेकिन असली शोर हमारे भीतर होता है। बुद्ध कहते थे कि अशांत मन को जबरदस्ती शांत करना वैसा ही है जैसे उबलते पानी को हाथ से दबाना। इससे आप केवल खुद को जलाएंगे, तो फिर मन शांत कैसे होगा? चलिए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं। क्या आपका मन भी विचारों के तूफान से घिरा रहता है? इस कहानी के माध्यम से जानिए कैसे भगवान बुद्ध ने एक अशांत शिष्य को मन की शांति का वह गुप्त सूत्र सिखाया जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में भी उतना ही प्रभावी है। तो चलिए कहानी शुरू होती है मन की गहराई और शांति का रहस्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर थे। चलते चलते दोपहर हो गई और गर्मी बढ़ने लगी। बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, पीछे हम एक छोटा सा झरना छोड़ आए, वहाँ से थोड़ा पानी ले आओ। आनंद वापस उस झरने के पास पहुँचा, लेकिन उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियाँ उस झरने के ऊपर से गुजरी थी, जिसके कारण सारा पानी मटमैला और कीचड़ युक्त हो गया था। आनंद ने सोचा, यह गंदा पानी मैं बुद्ध के लिए कैसे ले जा सकता हूँ। वह खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से कहा, महाराज, वहाँ का पानी बहुत गंदा है, वह पीने योग्य नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर विश्राम करो। आधे घंटे बाद बुद्ध ने फिर से आनंद को उसी झरने पर भेजा। आनंद दुविधा में था, पर वह फिर से गया। इस बार वह जब वहाँ पहुँचा तो वह दंग रह गया। जो झरना मिट्टी से भरा था, उसका सारा कीचड़ अब नीचे बैठ गया था और पानी पूरी तरह से साफ और पारदर्शी हो गया था। आनंद खुशी खुशी पानी लेकर आया। बुद्ध ने पानी पिया और आनंद को पास बिठाकर कहा, आनंद, आज तुमने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा है। तुमने देखा कि पानी को साफ करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, तुमने बस उसे समय दिया और धैर्य रखा। कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया। बुद्ध ने आगे समझाया कि हमारा मन भी इसी झरने जैसा है। पहला, विचारों को दबाएं मत। जब मन अशांत हो तो उस पर जबरदस्ती नियंत्रण करने की कोशिश न करें। विचार उस कीचड़ की तरह है, आप उन्हें जितना छेड़ेंगे वे उतने ही ऊपर आएंगे। बस शांत होकर बैठ जाइए। बुद्ध ने सिखाया कि अपने विचारों के साथ मत बहिए, उन्हें बस एक किनारे बैठकर ऐसे देखिए जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं। जब आप विचारों से जुड़ना बंद कर देते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। अशांति का कारण अक्सर बीता हुआ कल या आने वाला कल होता है। बुद्ध के अनुसार शांति केवल अभी में है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना मन को वर्तमान में लाने का सबसे सरल उपाय है। प्रतिदिन कुछ समय पूरी तरह मौन रहें। जब बाहरी शोर शांत होता है तो धीरे धीरे भीतर का शोर भी थमने लगता है। जैसे झरने का कीचड़ बैठने के बाद पानी चमक उठा, वैसे ही जब आप अशांति के समय धैर्य रखते हैं तो आपका विवेक जाग उठता है। मन को शांत करना कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक समर्पण है, समय के प्रति और धैर्य के प्रति। क्या आपके मन में कोई ऐसा विचार है जो आपको अक्सर परेशान करता है? उसे लिखकर बाहर निकालना भी शांति का एक
अच्छा तरीका हो सकता है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।